तो आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर गुणाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुणा बहुत सारी संख्याओं की अपन 1 2 3 4 और 5 संख्याओं के तक गुणा कर लिए थे। और आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है, तो बहुत ही आसान तरीके से। तो अब देखिए, आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव आपको मैंने पहले बताया था कि पेन की नोक से बनी आकृति को क्या कहा जाता है, दशमलव कहा जाता है। दशमलव संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। दशमलव संख्याओं का गुणा आपको अगर नहीं आ रहा है तो अपन बिल्कुल आसान तरीके से इसको सीखेंगे, आपको सब आने लग जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अपन को गणित अगर पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। अगर अपन को बेसिक जानकारी नहीं आएगी तो अपन गणित कभी नहीं सीखेंगे। आज मेरे पास मेरे प्यारे दोस्त का कमेंट भी आया था मेरे पास कि सर आप प्लेलिस्ट के अंदर लॉन्ग वीडियो को डालिए क्रम से, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल डालेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी डालेंगे आपके लिए। तो अब पहले अपन क्या करते हैं कि थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर बेसिक अपन को नहीं आएगा तो अपन के लिए वो कुछ काम नहीं आएगा। भले ही आपको आ रहा है फिर भी अपन बिल्कुल क्रम से छोटी छोटी बातें बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए कर लेते हैं। बाद में मैं बिल्कुल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी के लिए मैं बड़े बड़े भी वीडियो डालूंगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर। आप निश्चित रहिए और हमारे साथ जुड़े रहे बिल्कुल। अब देखिए, आज अपन पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। तो दशमलव संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान तरीके से है कि सामान्य गुणा की तरह भी करना है, लेकिन उसके अंदर दशमलव होता है, उसको किस प्रकार लिखा जाता है वो सारे अपन सीखेंगे। तो उदाहरण नंबर 1, आज अगर उदाहरण नंबर 1 की बात की जाए, आपके सामने कोई भी आ सकता है कि 3.2 का गुणा करना है 2 से। छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे और बड़ी संख्या की तरफ आपको मैं लेके जाऊंगा। आप बस निरंतर हमारे साथ बने रहें और प्रयास करते रहे। बस बड़ी बात तो यह है कि आप प्रयास कीजिए। अगर प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखेंगे 3.2 और गुणा किससे करना है, 2 से। आपको इसके अंदर बस बात एक ही याद रखनी है कि सबसे पहले जब भी आप दशमलव संख्याओं का गुणा करते हैं तो आपको पहले दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। ऐसा नहीं है कि दशमलव का आ गया है अब कैसे करेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सामान्य गुणा की तरह ही इसी गुणा को दशमलव संख्याओं का भी गुणा करना है। जैसे कि 2 का पारा 2 बार बोलेंगे तो 2 दूने 4 और 2 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिये 6। ऐसे पहले सबसे पहले तो आपको करना है सामान्य गुणा की तरह। अब अपन को क्या करना है, दशमलव पीछे से हमेशा संख्याएं गिनी जाती है, न कि आगे से संख्याएं गिनी जाती है। दशमलव के अंदर विशेष बात का ध्यान देना कि पीछे से कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाए। देखिए कि एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाए और कोई संख्या छोड़ के दशमलव नहीं लगाए तो अपन को भी आंसर के अंदर पीछे से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। बस इतना आसान है। देखो, दशमलव संख्याओं का गुणा भी बहुत ही आसान है, आपको बस केवल तरीका सीखना है। अब देखिए, जो इसका जो 3.2 का 2 से गुणा करने पर 6.4 आंसर आएगा। कितना आएगा, 6.4। अगला देखिए, दूसरा उदाहरण नंबर अगर 2 की बात की जाए, थोड़ा बड़ी संख्या की तरफ भी अपन बढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण आपके सामने है कि 320.36 गुणा करना है 3 से। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, इसका भी गुणा अपन करेंगे तो अपन लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या की 320.36। दशमलव के बाद की संख्या को हमेशा अलग अलग बोला जाता है, न कि एक साथ। आपको ये बात विशेष याद रखनी है कि जो दशमलव के बाद की संख्या है उसको हमेशा अलग अलग बोला जाता है। इसको 36 कभी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है 3 6। इसको गुणा कैसे करना है, 3 से गुणा करना है, बिल्कुल पीछे से शुरुआत करेंगे। अब अपन को वही तरीका अपनाना है कि सामान्य गुणा की तरह अपन को गुणा करना है। पहले दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। ऐसा डरना नहीं है अपन को कि दशमलव आ गया है अब कैसे गुणा करेंगे, सही होगा कि नहीं होगा, सब सही होगा, निश्चित रहिए आप बिल्कुल। अब देखिए, पहले गुणा कीजिए, 3 छत्तीय कितना होता है, 18, हासिल लगी 1,
3 3 9 9 और 1 कितने होते हैं 10, कितने होते हैं 10 का 0 हासिल लगी अगले पे 3 का 0 से गुणा। पहले मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का आप 0 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, लेकिन 3 का 0 से तो गुणा करने पर 0 आ गया, लेकिन हासिल भी साथ में जोड़नी है, 0 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 1। बहुत ही आसान है। कई बच्चे क्या करते हैं कि आपने सिखाया था कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपका आंसर 0, बिना सोचे समझे 0 लिख देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। अगर ऊपर हासिल है तो उस हासिल को अपने इसके साथ में जोड़ना है। तो कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6 और फिर 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9। ये तो हो गया सामान्य गुणा की तरह, लेकिन अभी तक गुणा पूरा नहीं हुआ है क्योंकि दशमलव को गुणा था। अब की बार देखिए आपकी कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, पीछे से गिनिए न कि आगे से। आपको आगे से कभी नहीं गिनना है, आगे कितनी भी संख्या हो दशमलव का कोई लेना देना नहीं, पीछे से देखनी है। 1 और 2, तो इधर भी आंसर में 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव, ये हो गया आपका आंसर कि 961.08 कितना हो गया 08 कहो या 08 कहो। अब देखिए उदाहरण नंबर अगला आपके सामने, उदाहरण नंबर 3 की बात की जाए, मैं सभी अलग अलग तरीके के सारे आपको उदाहरण करवाऊंगा। जैसे कि ये तो केवल ऊपर वाली संख्या के अंदर दशमलव, अब इसके लिए भले ही 2 संख्या का हो भले ही 3 संख्या का हो, अब हम सारे सीखेंगे। अब देखो आपके सामने आ जाए कि 121.32 गुना करना है 1.2 का। इसका कैसे करेंगे भाई, 2 संख्याओं का इधर भी दशमलव और गुणा के बाद में भी दशमलव, तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गुणा वैसे वैसे संख्या लिखनी है कि 121.32, नीचे वही संख्या लिखनी है 2.1, बिल्कुल वही की वही लिखनी है, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। अब देखो पहले सबसे पहले मैंने अभी अभी बताया था आपको कि बिल्कुल आपको गुणा के अंदर करते समय, दशमलव का गुणा करते समय आपको दशमलव को बिल्कुल भूल जाना है। अभी के लिए बिल्कुल सामान्य गुणा की तरह करेंगे कि ये 2 संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है वैसे वैसे करें। तो सबसे पहले इसका गुणा करने के लिए 2 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूने 4, 2 3 कितना होता है 6, 2 एकम 2 और उसके बाद में 2 दूने 4 और 2 एकम 2। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि बिल्कुल यहाँ पे आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। दशमलव अपन बाद में देख लेंगे आराम से किस प्रकार लगाएंगे, वो बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। फिर इस 2 का इस पूरे पद से गुणा होने के बाद में आपको एक बात का याद रखना है कि आपको इकाई के अंक के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए फिर इस 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। ये हो गया 2 संख्याओं का सामान्य गुणा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों पंक्तियों को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो अभी तक दशमलव को आपको छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल जहां जैसे दशमलव लगा हुआ था वैसे इसको पड़ा रहने दीजिए। अभी अपन को दशमलव को हिलाना भी नहीं है बिल्कुल। अब देखिए अब अपन को क्या करना है, 4 का 4, 6 और 2 कितने होते हैं 8, कितने होते हैं 8, और 3 और 2 कितने होते हैं 5, 4 और 1 कितने होते हैं 5, और 1 और 2 कितने होते हैं 3, और 1 का 1। अब अपन के पास में इतना करने के बाद में अब अपन को दशमलव को हिलाना है। कि पहले अपन को दशमलव को नहीं हिलाना था, अब अपन दशमलव को हिलाएंगे और आंसर बिल्कुल सही सही लेके आएंगे। अब आपको गिनना है, अभी अभी मैंने बताया था कि पीछे से दशमलव गिनना है। अब देखिए पहले ऊपर की पंक्ति का आप गिनिए, कितनी संख्या छोड़ के दशमलव, 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो 2 यहां लिखिए। पहले आपको बिल्कुल ध्यान देके समझना है, बहुत ही आसान। अगर ये तरीका आपको एक बार समझ में आ गया तो आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। और इनकी तो बहुत आवश्यकता पड़ती है, गणित के प्रश्न करेंगे तो इन बातों का तो बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। ये नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। अब नीचे वाली पंक्ति में देखना, क्या दशमलव है, दशमलव है क्या, अपन को देखना है। यहाँ पे देखो एक संख्या छोड़ के इधर भी दशमलव है, एक संख्या छोड़ के इधर भी दशमलव है। अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है। टोटल कितना आता है, इनकी जोड़ कीजिए। 1 और 2 और 1 कितने होते हैं 3, टोटल कितने हुए
3। अब अपन के पास में 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है? 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। पीछे से गिनिए 1, 2 और 3, मतलब कि यहां पे दशमलव आएगा। कितना आसान है देखिए, 135.584 कितना है? 135.584। बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल सबको समझ में आएगा। आप भी इसी प्रकार प्रयास करना, क्योंकि जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीखेंगे। ऐसा नहीं कि यहां देख लिया और कि अब सीख गए, नहीं सीखोगे आप। जब करने बैठोगे तब अपन के पास में कौन कौन सी कठिनाइयां अपने सामने आती है वो पता चलता है। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 की बात की जाए। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर चौथे टाइप का लास्ट उदाहरण मैं आपको करवा रहा हूं, जो दशमलव संख्याओं का गुणा आज समाप्त कर देंगे, क्योंकि आपको फिर प्रयास करने हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, कल आपको भाग करवाएंगे। अब देखिए आपके सामने उदाहरण आ जाए कि 3.0.3.21 गुना करना है 1.32 से, 1.32 से। अब देखिए इसका भी गुणा करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे। 303.21 दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग बोलना है। अब गुणा करना है, एक गुणा यहां पे अब सीधा करना है, अपन को फॉर्मेट में रखना है। तो पीछे से शुरू कीजिए, 2, 3 दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए और 1। अब देखिए किसका निशान लगाना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, बिल्कुल आपको दशमलव को छेड़ना भी नहीं है, हिलाना भी नहीं है, वैसा पड़ा रहने दीजिए और 3 संख्याओं का गुणा करेंगे। पहले इस 2 का पूरे पद से गुणा करेंगे, तो 2 का 2 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूने 4, और 2 का 3 से करेंगे तो 2 तिये 6, और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर अपना जो आंसर है वो क्या आएगा? 0। अब देखो 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूने 6, फिर गुणा का चिन्ह, आपको इकाई के अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है। अब देखो दूसरा जो अंक है इसका पूरे पद से गुणा करना है। 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9, और 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। पुनः 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9। ये हो गया 2 पंक्ति से। अब तीसरी पंक्ति का गुणा, तीसरे अंक का पूरी पंक्ति से गुणा करने से पहले आपको इकाई व दहाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है? क्रॉस का चिन्ह लगाना। अब 1 का वापस इस पूरे पद से होगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3। अब देखिए आपके सामने क्या करना है? इस पंक्तियों को जोड़ना है सबसे पहले। अभी अपन को दशमलव को बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब देखो 2 का तो कितना आएगा? 2, 4 और 3 कितने होते हैं? 7, 6 और 6 कितने होते हैं? 12, 12 और 1 कितने होते हैं? 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, कितनी लगी? 1, 9, 9 और 0 9, 9 और 2 11, 11 और 1 कितने होते हैं? 12, कितने होते हैं? 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 9 और 1 कितने होते हैं? 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, और 3 और 1 हासिल कितने होते हैं? 4। बिल्कुल इसके अंदर आपको हासिल को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब अपन के पास में अपन ने योग तो कर लिया, लेकिन अपन के गुणा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपन को पहले संख्याओं को देखना है। अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्या छोड़ के दशमलव, पीछे से गिनिए, 1 और 2, 2 संख्या छोड़ के दशमलव है। यहाँ पे कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है? 2 संख्या, देखो 1 और 2, टोटल इनको योग कर लीजिए, 2 और 2 कितने? 4। तो आपको अब कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है? 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। यहां से गिनिए 1 2 3 4, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। ये हो गया आपका किससे गुणा हो गया? डबल डबल संख्याओं के जो बीच में अगर आपके अगर दशमलव लगा हुआ है तो ये गुणा हो गया अपन को बहुत ही दशमलव संख्या का आसान तरीके से। तो मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को आगे शेयर करते रहे।